हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीवीडी गाइड 2025 आपके बीच लेकर आए हैं फिर से। ठीक है, बीवीडी गाइड 2025 आपके बीच फिर से एक बार लेकर आए हैं। यह किस चैप्टर का प्रश्न है तो आपको बता दें कि द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का यह चैप्टर है। यह द्विघात समीकरण का चैप्टर है और यह बीवीडी गाइड बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कराया जा रहा है। ठीक है, इससे पीछे 100 तक 99 तक के प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब 100 से आगे हम प्रश्न को हल करा रहे हैं। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर प्रश्न को, उसमें शायद 100 नंबर तक के प्रश्न को हल कर चुके हैं, तो हम यहाँ से 101 नंबर प्रश्न से हल करते हैं। ठीक है, चलिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे। यानी ये जो है ना डी होता है एक तरह से, तो डी का मान 0 से बड़ा होता है। तो डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, डी का मान जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो वह डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो वह क्या हो जाएगा, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो वह वास्तविक और असमान मान होगा। ठीक है, चलिए ए नंबर ऑप्शन। 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका मान 0 है, डी का मान तो 0 है, तो इसका मूल जो होगा वह समान होगा। ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर प्रश्न को आगे हल करते हैं। लिखा गया है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मान होगा। तो x बराबर 3, x बराबर माइनस 2, यानी इसका मान क्या है, तो मान रख करके देख लेते हैं। 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 दूना 18, और 3 रखेंगे तो 3 पचे माइनस में 15 माइनस में 3, यहाँ माइनस 18 प्लस 18 0, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर है। 104 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। हल किया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा इंटू अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वह उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान 7 है और बटे में 1 है ना, ए का मान। तो इसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसमें माइनस माइनस प्लस 7 बटे 1 का स्क्वायर 49 बटे 1 यानी 49। ऑप्शन नंबर बी समझ लीजिए। और 105 नंबर प्रश्न को जब हल करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब है 107 नंबर प्रश्न। ठीक है, द्विघात बहुपद के मूलों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है। ये योग है और ये गुणनफल है। तो द्विघात पद जो होगा एक्स स्क्वायर यहाँ बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग 2x
अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब 15। ऑप्शन नंबर किसमें है? ये वाला ऑप्शन नंबर ए सी में है। अब 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसका भी हल किया हुआ है। लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो हम यही जानते हैं कि डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0 होता है। तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर माइनस पी है, ठीक है, यहाँ अलग लिख दिया है तो ऐसे होगा माइनस पी के स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 लिखना है, ए के जगह पर एक है ये है, और सी के जगह पर ये क्यू है, ठीक है, 4q, ठीक है। जब इक्वल के बाद 0 रहता है, इसके बाद जब जाएगा तो वह 4q प्लस में हो जाएगा और ये माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा था कि पी स्क्वायर बराबर 4q, इसमें बी में मिल रहा है। अब हमको देखना है 109 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो बीटा यहाँ चलाएगा और अल्फा यहाँ चलाएगा, यानी बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा, यानी ये शून्यकों का योग हो गया। तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी, माइनस लिखेंगे फॉर्मूला का, और बी पूरा का पूरा माइनस है, अब बटे में ए के जगह पर एक है, एक लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा प्लस में 5। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, तो सी बटे ए, सी हमारा 7 है और बटे में 1 है, यानी 7/1 7 होता है। लेकिन यहाँ पर है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 और बटे में 7, 5/7 ऑप्शन में बी में है। आंसर कर देना है, आपको आगे बढ़ जाना है, 10 नंबर प्रश्न को बना लेना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3 के शून्यक होंगे, ठीक है। तो इसका मान निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, डी निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, -4 ए और सी के जगह पर -3 है, तो 7 सत्ते 49 और फिर माइनस माइनस प्लस 6×18, ठीक है, 18 चौके 72, आप इसको ऐड कर दे, 9 2 11, 11 का 1 बाकी 1 रह जाएगा, तो 7 4 11 1 12, 121 हमारा डी आया, क्या आया डी। अब फॉर्मूला होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस √D बटे 2a, इस मान पर आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस बी है तो बी का मान हमारा पूरा -7 है तो लिखना पड़ेगा, और प्लस माइनस √D है 121 बटे में 2, ए के जगह पर 6 है, ठीक है, 6 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या करना है अब हमको हल, जब हल करेंगे तो +7 हो जाएगा और प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 बटे में यहाँ पर 2a, ए का जगह पर 6 था तो 6 दूना है 12 होगा, तो 11 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 4/12, 11 में से 7 घटा देंगे तो माइनस में 4/12, एक बार 7 और 11 को जोड़ देंगे तो 18/12, इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूना 12, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, एक है 3/2 इसमें और एक है 1/3 इसमें, सी ऑप्शन में इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अब 111 नंबर प्रश्न को बता देते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होगा, ठीक है। तो मान रख करके देख लीजिए,
तो 3 तिया 9, ये मान रखने से नहीं होगा, माइनस वाला मान रखते हैं, ठीक है। ये डी ऑप्शन का रखते हैं, ठीक। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 गुना 1 -3 हो जाएगा, -1 रख रहे हैं, और +2 0 हो गया इसमें। -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। -2 इसमें रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, -2 गुना -2 4 हो जाता है, और -3 दूना 6 हो जाएगा, +2 ये भी 0, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न को देखिए। ये सबको छांटने के लिए सीख जाइए, ये सब छांटने के लिए, कटिंग करने के लिए, क्योंकि 3 प्लस है, इसमें प्लस वाला मान रखेंगे तो 0 कभी ना होगा। 2 प्लस है, 0 का मान रखेंगे कभी 0 नहीं होगा। 3 2 प्लस में है, कभी भी ये 0 होने वाला नहीं, माइनस वाला रख लेते हैं। 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f x बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर का मूल्य हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस प्रकार का प्रश्न अभी हम बना चुके हैं, फिर भी हम इस प्रश्न को बनाएंगे। ये बीटा यहाँ आएगा, है ना, और ये अल्फा यहाँ आएगा, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम हमारा यही हो जाएगा। शून्यकों का योग -2/1 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/, यानी 3/1 तो 3 हो जाएगा, -2/3, इसमें जो भी है वही आंसर होगा। 113 नंबर प्रश्न को बना लेते हैं। तो द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक होगा, तो इसमें x स्क्वायर बराबर 3, यानी अब इसका वर्गमूल कर लेंगे तो ±√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अब हम आपको दिखाएंगे 113 नंबर बना दिए, 114 कैसे बनाएंगे वो अब बताएंगे आपको। 114 नंबर प्रश्न में है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल होंगे। विवेचक का मान 0 से बड़ा है, यानी डी जो है ना 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका कहने का मतलब वास्तविक और असमान होगा, भिन्न, वास्तविक और भिन्न। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। देखो हमारा आंसर जो था ना, समान और वास्तविक मतलब असमान समान, इस तरह से, तो ये असमान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर प्रश्न को। 115 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, इसको मान यहाँ कर देंगे तो बीटा हो जाएगा, और इसका मान यहाँ कर देंगे तो अल्फा हो जाएगा प्लस, और नीचे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग यानी 1/1, मतलब माइनस में 1 होगा, और बटे में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ 1/1 1, यानी -1, इसका आंसर बी होने वाला है। एक और ऊपर प्रश्न इस प्रकार का था जो बताए हैं, उसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं। हाँ यही तो था, -b/, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बहुपद x स्क्वायर -4x प्लस 1 मूलों का योग ज्ञात करना है। तो -b/a, माइनस बी के जगह पर -4 है, अब बटे में ए 1 है, तो +4 होगा। 117 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बहुपद 4x स्क्वायर -4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, तो c/, यानी 1/4 आंसर हमारा हो जाएगा, 1/4 सी में है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान है डी। सूत्र होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर हमारा -2 है, तो -2 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 3 है यहाँ पर, और c के जगह पर 1/3 है, ठीक है, वो लिख दिया है। 3 से 3 कट जाएगा तो -4 होगा, और 4 0, ठीक है, विवेचक का मान इसमें 0 आ गया। चलिए अब 119 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान होगा। तो ये देखो, इसका जब लघुत्तम करेंगे तो इसका मान इसके साथ आ जाएगा, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस इसका मान इसके साथ आ जाएगा, हो जाएगा बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग जो होता है ना, माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ये शून्यकों का योग हुआ। गुणनफल जो होता है ना अल्फा बीटा, वो शून्य सी बटे ए होता है, सी मने 5 बटे ए मने 1। चलिए अब इसमें मान रख दीजिए, 5 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी ये हुआ, तो -3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, -3 का स्क्वायर कर देते हैं, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, गुना कर देते हैं 5, बटे में हो जाएगा 5, 3 तिया 9, 3 तिया 9, माइनस 5 दूना 10 बटे 5, माइनस में 1 बटे 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको 120 बता रहे हैं कैसे बनेगा। सारा प्रश्न को हल कराया जाएगा, आप अच्छे से एकदम शांति से बैठकर, है ना, इसको हल करने के लिए सीख लीजिए, काम आएगा। अब है, यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 तो मूलों का योग निम्नलिखित में होगा, तो माइनस बी बटे ए, कट के -1, ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 135 तक बनाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि योग योग बराबर में माइनस बी बटे ए, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, -q/pc, डी है आंसर। चलिए 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभेदकर होगा, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर, बी हमारा सी है, बी स्क्वायर -4 ए सी, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा सी, और ए सी, सी के जगह पर सी है, तो सी स्क्वायर -4 सी स्क्वायर बराबर माइनस में 3 सी स्क्वायर, जहां भी है वहां पर आप टिक कर लीजिए। 123 नंबर देखते हैं। कहा जा रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5 का विभेदकर होगा, तो इसको पहले सजा लेते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है, इस प्रश्न को पहले आप सजा लीजिए, मानक रूप में लिखिए, और माइनस में या फिर प्लस में कुछ भी लिख दो, 0 इंटू एक्स, और माइनस में 5 इक्वल 0। तो विभेदकर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो जाता है माइनस मतलब बी स्क्वायर, तो यानी 0 का स्क्वायर आपको करना है, -4, ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर -5, तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 5 40, इसका आंसर डी ना होकर के सी हो जाएगा। चलिए 124 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कहा जा रहा है कि x-1 और x+2 के शून्यक एक है एगो, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा -2। कैसे हुआ भाई, तो x+1 बराबर 0 रखेंगे ना, तो -1 का पक्षांतर करेंगे तो 1, उसी प्रकार से x+2 बराबर 0 रखेंगे तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2। क्लियर। 125 देखते हैं, x स्क्वायर -9 बराबर 0 के मूल प्लस -3, क्योंकि -9 उधर जाएगा तो +9 और फिर x स्क्वायर है तो वर्गमूल निकलेगा। 126 में 5m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल, तो c बटे यानी 5 बटे 5, तो हो जाएगा एक आंसर। चलिए 127 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अब निकट ही है, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। डी निकालना है, डी बराबर बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आपको करना है, -4, ए के जगह पर -2 लिखना है, सी के जगह पर 5 लिखना है, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 5 40, 9 49, ऑप्शन नंबर डी में है, आपको ऐसा दिख रहा है, वही आंसर है। 128 नंबर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के मूल पूछा जा रहा है, यही ना। इसमें से आप मान रख करके पुट कर सकते हो, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस में ये 3 हो जाएगा, यानी -1 वाला आंसर आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2, 1 का मान में 0 आता है, -2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 2 6 और यहाँ पर प्लस में -2 नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2, सी आंसर। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 2 6, 2 3 6, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसका मान रख करके आप जांच कर सकते हैं। अब है 129 नंबर, यहाँ पर 0 है, कहा जा रहा है कि इसका मूल्य बताइए। तो माइनस का उधर करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो +-2। 131 नंबर बना हुआ है। कहा जा रहा है कि दो बहुपद के उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ मूल्य क्या होगा। तो मान रख दो, ठीक है, ये सब में उलझो मत, ये थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या करना है, इसमें 5 का मान रख देंगे, इसमें भी, फिर इसमें जिसमें 0 आ जाएगा, यहाँ उत्तर दिया हुआ है तो डी से आप रख कर चेक कर सकते हैं। 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ -6 -3, ये 0 हो जा रहा है। 3 तिया 9 -8 तिया 24 +15, ये भी 0 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। 131 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मूल वास्तविक और भिन्न होंगे जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से डी का मान 0 से बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 131 नंबर प्रश्न को हल कर लिए, 32 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 132, इसमें भी कहा जा रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। 2 रख करके देखते हैं, तो यहाँ पर -2 रख करके देखेंगे, ठीक है, इसी पर 0 होगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -2 है और -8 है। 8 दूना 16 प्लस में और -20, तो 16 4 20 20, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 133 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 5x² + 7x - 9 बराबर 0 के विविध कर होगा। हमको डी निकालना है। डी बराबर b², बी हमारा 7 है, -4ac, तो 4 ए के जगह पर गुना 5 दे देंगे और सी के जगह पर -9 दे देंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो यहाँ 9 चौक 36 है, 36 से 5 180। इसको जब हल करते हैं, जोड़ते हैं, तो 9 8 4 12 का 2 बाकी 1 2, 229 इसमें डी नंबर में है, डी आंसर होगा इसका। 134 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के और दो मूल होते हैं, यानी 2 के अलावा और कुछ नहीं होते हैं। द्विघात समीकरण में 2 एक ना मूल होता है। अब आप 135 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो √6 + √6 + √6 + √6, तो हम क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर √6 प्लस √6 x मान लिया हमने, ये डॉट डॉट है, ठीक। x बराबर √6 प्लस इसके जैसा हमको क्या दिख रहा है, x, इसी के जैसा x है। अब आगे हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, तो x² प्लस 6 प्लस x, यहाँ इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ लिखा हुआ है ना, x बराबर √6 प्लस x, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर x + 6 + x,
फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स, सीधा करके लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस यानी माइनस 6 इक्वल 0। हमको इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यानी 3 दूना 6 होता है, तो 3x, तो 3 दूना 6 होता है, तो -3 +2x -6 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको घटा देने पर -x यानी x कॉमन करेंगे तो x -3 और फिर +2 कॉमन करेंगे तो x -3 इक्वल 0। तो यहाँ से जब हल करेंगे ना तो x बराबर में 3 होगा और x बराबर में -2 होगा। इसका आंसर x बराबर 3 में है, तो 3 में आंसर लगा देना है, ठीक है। तो अब जो है आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है।